हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्म्स एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 में आई एक हॉरर मूवी क्यूपिड को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्यूपिड। मूवी की शुरुआत में हमें क्यूपिड की कहानी बताई जाती है, जो कि रोमन गॉड मार्स और गॉडेस वीनस का बेटा होता है, जिसे साइकी से प्यार हो जाता है। लेकिन क्यूपिड की माँ वीनस साइकी की खूबसूरती से जलती हैं, इसलिए वो क्यूपिड और साइकी को अलग कर देती हैं। लेकिन जब साइकी वीनस के सामने अपने प्यार के लिए हाथ पैर जोड़ती है तो तब वीनस साइकी को 3 ऐसी चीजें लाने के लिए कहती है जिसे लाना नामुमकिन होता है। और वीनस जानती थी कि कोई भी उसे नहीं ला सकता, लेकिन साइकी उन तीनों चीजों को ले आती है। मगर उन्हें लाने के बाद वो इतनी कमजोर हो जाती है कि उसके शरीर में महल के अंदर जाने तक की ताकत नहीं बचती। और फिर इसके बारे में जब क्यूपिड को पता चलता है तो वो एक एनर्जी से भरा हुआ एरो साइकी के हाथ में मारता है, जिससे उसमें एनर्जी आ जाती है और वो महल तक पहुंच जाती है। लेकिन क्यूपिड ने साइकी के हाथ में जो तीर मारा होता है वो असली नहीं होता, बल्कि असली एनर्जी वाले एरो की जगह वीनस ने उसे बदलकर एक पॉइजन वाला एरो रख दिया होता है। और वही क्यूपिड ने साइकी को अनजाने में मार दिया होता है, जिसके बाद अब साइकी की डेथ हो जाती है। और फिर इस सब के बारे में जानने के बाद क्यूपिड को काफी गुस्सा आता है और गुस्से में वो बाकी सब प्यार करने वालों को भी अलग कर देता है और बन जाता है लव डिस्ट्रॉयर। और फिर वो अपनी मॉम डेथ से बदला लेने के लिए धरती की गहराइयों में गॉड ऑफ डेथ के पास जाता है। लेकिन डेथ के गॉड के दिमाग में कुछ और ही होता है और वो क्यूपिड के अंदर डेमोनिक एनर्जी भर देता है, जिससे क्यूपिड कभी नहीं उभर पाता और हमेशा के लिए प्यार करने वालों का दुश्मन बन जाता है। और लास्ट में हमें बताया जाता है कि आज भी अगर कोई सही तरीके से क्यूपिड को धरती पर समॉन करे यानी बुलाए तो वो आ जाएगा और फिर बुलाने वाले के कहने पर हर एक प्यार करने वाले को मार देगा। अब इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहां हम वैलेंटाइन डे के सीन को देखते हैं, जहां एक आदमी एक लेडी को डेट कर रहा होता है। इस आदमी की वाइफ और बेटी भी होती है, लेकिन इसने अपनी वाइफ को धोखा देकर उसे छोड़ दिया होता है और अब वो एक लेडी को डेट कर रहा होता है। लेकिन वो लेडी इससे बोर होने लगती है और बहाना बनाकर यहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास उसकी बेटी सैंडी आती है, जो कि काफी घबराई और डरी हुई होती है और अपने डैड से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सैंडी के डैड को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। सैंडी उनसे कहती है कि वो सब मारे गए, उसने सबको मार दिया। फिर सैंडी अपने डैड को बताती है कि जब उसने उसकी मॉम को छोड़ दिया था तो उसे काफी गुस्सा आया और उसने गुस्से में क्यूपिड को बुला लिया और अब वो सबको मार रहा है। अब ये जानकर उसके डैड को काफी गुस्सा आता है और वो सैंडी को बाहर लाते हैं, जहां इन्हें वही लेडी मिलती है जिसके साथ सैंडी के डैड अभी डेट कर रहे होते हैं। अब तभी यहाँ क्यूपिड आ जाता है और वो उस लेडी पर एरो से हमला करता है, जिससे उसकी वही मृत्यु हो जाती है। अब इससे सैंडी के डैड काफी डर जाते हैं और सैंडी अपने डैड के साथ यहाँ से भागती है। लेकिन क्यूपिड उनका पीछा कर रहा होता है और वो सैंडी के डैड तक पहुंचकर उन पर अपने एरो से हमला करता है, जिसके बाद वो सैंडी के सर को भी उसी एरो में मारकर उसे भी मार देता है और फिर वो सैंडी के डैड का हार्ट बाहर निकाल लेता है और यहीं से ये सीन खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट 1 साल बाद के सीन को देखते हैं, जहाँ वैलेंटाइन डे आने में अभी 2 दिन बाकी होते हैं। फिर हम एक लड़की फे को देखते हैं, जो कि ब्लैक मैजिक से अपने स्कूल टीचर मिस्टर जोन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने के तौर पर एक रिचुअल कर रही होती है और फिर इसके बाद वो कुछ स्पेल भी पढ़ती है। फिर इसके बाद हम उसके स्कूल के सीन को देखते हैं, जहां फे के टीचर मिस्टर जोन्स उसी स्कूल की एक दूसरी टीचर मिस ड्रेक से प्यार करते हैं और वो दोनों एक दूसरे से रूम में बात कर रहे होते हैं। तभी एक टीचर मिस्टर जोन्स के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे एक स्टूडेंट के बालों में च्युइंगम चिपक गई है और जिसके बालों में च्युइंगम फंसी होती है वो फे ही होती है, जो कि अपने एक फ्रेंड मैट के साथ मिलकर उसे निकालने की कोशिश कर रही होती है। अब तभी यहाँ मिस्टर जोन्स आ जाते हैं और फिर मैट यहाँ से चला जाता है। यही हम बाहर एलिस को देखते हैं, जिसने फे के बालों में च्युइंगम चिपकाई होती है, क्योंकि वो फे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। दरअसल 1 साल पहले फे के डैड की डेथ हो गई थी, जिसके बाद अब फे की मॉम का एलिस के डैड के साथ अफेयर चल रहा होता है और एलिस को लगता है कि उसके डैड की उससे दूर होने की वजह फे की मॉम ही है। इसलिए एलिस अपने फ्रेंड के साथ मिलकर फे को काफी बुली करती है। अब यहाँ मिस्टर जोन्स फे से बात करने के बाद एलिस से भी बात करते हैं और उससे फे को परेशान ना करने के लिए कहते हैं, लेकिन एलिस इतनी आसानी से फे का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। फिर इसके बाद मिस्टर जोन्स जब फे की क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो वो एलिस से एक क्वेश्चन पूछते हैं और एलिस को उसका जवाब नहीं पता होता, जिस पर बाकी सब स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं, जिनमें फे भी शामिल होती है। और ये देखकर एलिस को काफी गुस्सा आता है और फिर वो मिस्टर जोन्स का फोन चुरा लेती है और फे को बुली करने का एक और प्लान बनाती है। दूसरी तरफ फे को लग रहा होता है कि उसके किए गए ब्लैक मैजिक का असर हो रहा है और मिस्टर जोन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन मैट उससे कहता है कि तुम टीचर को छोड़कर अपनी उम्र का कोई लड़का क्यों नहीं पसंद करती। यहाँ मैट बचपन से ही फे का फ्रेंड होता है और वो फे से प्यार भी करता है, लेकिन उसे बता नहीं पाता। फिर इसके बाद जब फे घर पहुंचती है तो उसे मिस्टर जोन्स के फोन से मैसेज आता है, जो कि एलिस कर रही होती है। लेकिन फे को लगता है कि मिस्टर जोन्स उससे बात कर रहे हैं और अब फे को यकीन हो जाता है कि उसके किए गए ब्लैक मैजिक का असर मिस्टर जोन्स पर हो रहा है। यहाँ एलिस मिस्टर जोन्स के रूप में फे को स्कूल में मिलने के लिए कहती है और फिर वो फे से उसकी एक पिक्चर मांगती है और फे मिस्टर जोन्स को अपनी एक पिक्चर क्लिक करके सेंड कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ एलिस अपने बॉयफ्रेंड और अपनी फ्रेंड्स के साथ ये सब करके काफी खुश हो रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में फे को परेशान करने का इससे भी बड़ा प्लान होता है। और फिर अगले दिन जब स्कूल में फे पहुंचती है तो उसे एक नोट मिलता है, जिसमें मिस्टर जोन्स इवनिंग में उसे अपने ऑफिस में बुला रहे होते हैं, लेकिन ये सब भी एलिस ने ही किया होता है।
फिर फे के पास मैट आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ स्कूल में होने वाले वैलेंटाइंस डे पार्टी में पार्टनर बनकर चलोगी, लेकिन फे उससे कहती है कि वो पार्टी में नहीं जा पाएगी। अब इसके बाद हम एलिस और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि स्कूल में होने वाली वैलेंटाइन पार्टी की डेकोरेशन कर रहे होते हैं। और फिर जब इवनिंग में फे रोज लेकर मिस्टर जोन्स के पास जाती है तो तभी एलिस अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां जाकर उनकी वीडियो बनाने लगती है और यहाँ फे मिस्टर जोन्स को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मिस्टर जोन्स उसे ऐसा ना करने के लिए कहते हैं और फे को रियलाइज होता है कि मिस्टर जोन्स उससे प्यार नहीं करते और वो यहाँ से भाग जाती है। लेकिन अब एलिस के पास फे की पिक्चर्स और वो वीडियो आ गई होती हैं जिसका वो मिसयूज करने वाली होती है। अब तभी यहाँ मिस ड्रेक आती हैं और एलिस से पूछती हैं कि तुम सब क्या बातें कर रहे हो, लेकिन एलिस उनसे झूठ बोल देती है कि वो अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और फिर एलिस मिस ड्रेक से कहती है कि आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। अब इसके बाद मिस ड्रेक मिस्टर जॉन से मिलती हैं, जहां मिस्टर जॉन उन्हें बताते हैं कि फे ने उन्हें किस करने की कोशिश की, जिस पर मिस ड्रेक उनसे इस बारे में प्रिंसिपल से बात करने के लिए कहती हैं, क्योंकि अगर ये बात फैल गई तो उनकी जॉब भी जा सकती है। लेकिन मिस्टर जॉन्स कहते हैं कि वो फे को और ज्यादा शर्मिंदा नहीं करना चाहते, वो पहले भी बहुत कुछ सह चुकी है, इसलिए वो किसी से भी इस बारे में अब बात नहीं करेंगे। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ फे को देखते हैं जो कि अपने ब्लैक मैजिक की बुक को दोबारा से देख रही होती है और सोचती है कि उसके स्पेल्स का असर मिस्टर जॉन्स पर क्यों नहीं हो रहा है। और फिर उसे इसी बुक में लव डिस्ट्रॉयर को समॉन करने का तरीका मिलता है। अब इसके बाद हम वैलेंटाइन डे के सीन को ही देखते हैं जहां मिस्टर जोन्स फे की क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और तभी एलिस और उसकी फ्रेंड फे और मिस्टर जोन्स की उसी रिकॉर्ड की गई वीडियो को सबके सामने प्ले कर देते हैं और ये देखकर फे को काफी बुरा लगता है और वो बाहर भागती है, लेकिन एलिस उसे यहाँ भी नहीं छोड़ती और पेड़ से गिरा देती है। और फिर जब फे बाहर आती है तो उसे बाहर वही बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई दिखती हैं जो कि फे ने मिस्टर जोन्स को भेजी थी। अब ये देखकर फे को काफी गुस्सा आता है और फिर एलिस बाहर आकर उस पर हंसने लगती है, जिसके बाद अब यहाँ फे और एलिस में लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी यहाँ मिस्टर जोन्स और मिस ड्रेक आ जाते हैं और वो उन दोनों को अलग कर देते हैं। लेकिन फिर फे यहाँ से चली जाती है और दूसरे रूम में जाकर ब्लैक मैजिक करने लगती है और डेमंस को बुलाती है और कुछ स्पेल्स पढ़ती है, जिसके बाद यहाँ अंधेरा हो जाता है और यहाँ गॉड ऑफ डेथ आता है और फे उससे कहती है कि उसे इस स्कूल में मौजूद हर एक को सजा दिलवानी है। फे उससे कहती है कि उसे प्यार को खत्म करना है, वो नहीं चाहती कि उसके अलावा किसी और को मिस्टर जोन्स का प्यार मिले। और फिर डेथ कहता है कि वो एक शैतान को भेजेगा जो कि प्यार से काफी नफरत करता है और वो वैलेंटाइन डे खत्म होने पर यहाँ से लव का नामो निशान मिटाकर चला जाएगा। और फिर फे कहती है कि वो ऐसा ही चाहती है कि उनमें से कोई भी जिंदा ना बचे। अब इसके बाद गॉड ऑफ डेथ यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ मैट आता है और फे को बताता है कि प्रिंसिपल हार्पर उसे ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल हार्पर एलिस से बात कर रहे होते हैं और यहाँ एलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है और उसे स्कूल से निकाले जाने का भी कोई डर नहीं होता। वो प्रिंसिपल से कहती कि उसने बस एक टीचर और स्टूडेंट को किस करते हुए रिकॉर्ड किया है। लेकिन प्रिंसिपल हार्पर उसे स्कॉल्डिंग करते हैं और अब प्रिंसिपल एलिस और उसके दोस्तों ने जो वैलेंटाइन डे पार्टी की डेकोरेशन की होती है उसे कैंसिल कर देते हैं और एलिस से डेकोरेशन हटाने के लिए कहते हैं और फिर एलिस यहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलिस और उसके दोस्तों को डिटेंशन में डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद फे प्रिंसिपल हार्पर के पास जाती है जहाँ प्रिंसिपल हार्पर उसे समझाते हैं और फे को भी अब डिटेंशन में डाल दिया जाता है। यहाँ मेड भी फे को कंपनी देने के लिए उसके साथ यहाँ आ जाता है। वहीं हम एलिस की एक फ्रेंड लीना को देखते हैं जो कि वॉशरूम में गई होती है और यहाँ अब क्यूपिड आ जाता है और वो अपने एरो से लीना पर हमला करता है, जिससे लीना जख्मी हो जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्यूपिड उसे पकड़कर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एलिस डिटेंशन में होती है, लेकिन यहाँ एलिस को उसके बॉयफ्रेंड ब्रेड के कॉल आती है और मिस ड्रेक के मना करने के बावजूद भी एलिस उस कॉल को अटेंड कर लेती है और फिर एलिस मिस ड्रेक को डिसरिस्पेक्ट करके यहाँ से जाने लगती है। तभी मिस ड्रेक प्रिंसिपल हार्पर के पास जाती हैं और सब कुछ बताती हैं कि एलिस डिटेंशन छोड़ के भाग रही है। प्रिंसिपल हार्पर उसे रोकने जाते हैं, लेकिन एलिस प्रिंसिपल हार्पर की बात बिल्कुल नहीं सुनती और अपने बॉयफ्रेंड ब्रेड के साथ यहाँ से जाने लगती है। तभी प्रिंसिपल हार्पर उसकी कार के सामने आ जाते हैं, लेकिन अब यहाँ क्यूपिड आ जाता है और वो प्रिंसिपल हार्पर को मार देता है। ये देखकर एलिस और ब्रेड अंदर भागते हैं, लेकिन क्यूपिड ब्रेड के ऊपर एरो से हमला करता है। लेकिन किसी तरह एलिस और ब्रेड स्कूल के अंदर आ जाते हैं और फिर मिस ड्रेक ब्रेड को बाकी सबके पास लाती हैं और मेडिकल सेंटर में ले जाने के लिए कहती हैं। फिर वो मिस्टर जोन्स के पास जाती हैं और उनके फोन से पुलिस को कॉल करती हैं, लेकिन अब किसी का भी फोन कहीं भी कनेक्ट नहीं होता। वहीं ब्रेड की हालत अब और भी ज्यादा खराब होती जा रही होती है। उस एरो के लगने के बाद उसकी बॉडी में पॉइजन फैलने लगता है और एलिस काफी डर जाती है। वो सबको क्यूपिड के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा होता। एलिस सबसे कहती है कि उसने प्रिंसिपल हार्पर को भी मार दिया है और वो हम सबको भी मार देगा। अब ये बात जानकर सब लोग काफी चौंक जाते हैं कि प्रिंसिपल हार्पर मर चुके हैं। यहीं अब फे काफी घबरा जाती है और वो इस रूम से बाहर चली जाती है। मैट भी उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ है। यहाँ फे काफी डरी हुई होती है और मैट को कुछ नहीं बताती। अब तभी यहाँ मिस्टर जोन्स और मिस ड्रेक आ जाते हैं और वो ब्रेड को देखते हैं, जहाँ ब्रेड की हालत काफी बिगड़ती जा रही होती है। फिर मिस्टर जोन्स बाकी सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं और मिस ड्रेक सबको इस रूम से बाहर ले जाती हैं और एक दूसरे टीचर से सबको ऊपर ले जाने के लिए कहती हैं और फिर वो वापस मिस्टर जोन्स के पास आ जाती हैं, जहां अब ब्रेड की पूरी बॉडी में पॉइजन फैल रहा होता है। दूसरी तरफ एलिस अपने साथियों के साथ ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन तभी यहाँ लाइट बुझ जाती हैं और क्यूपिड यहाँ आ जाता है। अब ये देखकर सभी काफी डर जाते हैं और वो यहाँ से भागते हैं
और इसी दौरान एलिस की एक फ्रेंड उनसे अलग हो जाती है और क्यूपिड एलिस और बाकी सबका पीछा करता है और वो टीचर पर एरो से एक हमला करता है। फिर टीचर को बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। यहाँ मैट उसे रोककर यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन अब मैट को भी एक एरो लग जाता है, तभी वो सब यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फिर क्यूपिड उस टीचर को मार देता है। वहीं एलिस अपने एक दोस्त के साथ उसी रूम में पहुंच जाती है जहां फे ने ब्लैक मैजिक करके गॉड ऑफ डेथ को बुलाया था। यहाँ एलिस को फे की ब्लैक मैजिक वाली बुक मिल जाती है और उसे देखकर एलिस सब समझ जाती है। वहीं क्यूपिड एलिस की एक और फ्रेंड तक पहुंच जाता है और वो उसके मुंह में रोज डालकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ फे और मैट वॉशरूम में छुपे होते हैं और अब मैट के हाथ में भी पॉइजन फैलने लगता है। अब तभी यहाँ मैट कहता है कि इससे पहले वो मर जाए वो फे को बता देता है कि वो फे को बचपन से ही पसंद करता है। अब तभी यहाँ इन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है और यहाँ इन दोनों को लीना की डेड बॉडी मिलती है जिसे क्यूपिड ने ही मारा था। ये देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं और तभी यहाँ मिस्टर जोन्स और मिस ड्रेक भी आ जाते हैं और अब तक एलिस के बॉयफ्रेंड ब्रेड की डेथ हो गई होती है। फिर यहाँ फे मिस्टर जोन्स को बताती है कि मेट के हाथ पर एरो लग गया है और उसके हाथ में भी पॉइजन फैल रहा है। अब इसके बाद ये चारों भी उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ एलिस होती है। यहाँ एलिस फे से कहती है कि तुमने ही ये सब कुछ किया है और अब फे अपनी गलती मान लेती है और कहती है कि उससे ही ये सब कुछ हुआ है। वो सबसे माफी भी मांगती है। यहाँ एलिस को काफी गुस्सा आता है और वो फे से कहती है कि तुम्हारी वजह से हम सबकी जान खतरे में है। फिर एलिस मिस्टर जोन्स की बात को भी नहीं मानती और अपनी फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए अपने एक दोस्त के साथ यहाँ से बाहर चली जाती है। वो दोनों स्कूल से बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन बाहर जाने के सभी रास्ते बंद होते हैं। फिर वो दोनों अपनी फ्रेंड को ढूंढने के लिए वापस ऊपर आते हैं जहाँ अब फिर से क्यूपिड आ जाता है और वो उसके दोस्त पर हमला करता है और यहाँ एलिस अपने दोस्त को मरता हुआ छोड़कर भाग जाती है और क्यूपिड उसके दोस्त को भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ मैट के हाथ में पॉइजन फैल रहा होता है और मिस्टर जोन्स जानते थे कि अगर ये पॉइजन उसकी पूरी बॉडी में फैल गया तो मैट की भी ब्रेड की तरह डेथ हो जाएगी। इसलिए अब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें मैट का हाथ काटना पड़ेगा और फिर मिस्टर जोन्स मैट के हाथ को काटने लगते हैं, जिसके बाद वो मैट के हाथ को पूरी तरह से काट देते हैं और मैट की बॉडी तक पॉइजन नहीं पहुंच पाता। फिर इसके बाद मिस्टर जोन्स फे से सब कुछ पूछते हैं कि उसने किया है और अब फे मिस्टर जोन्स को बताती है कि वो कुछ ब्लैक मैजिक करती थी ताकि मिस्टर जोन्स उससे प्यार करने लगे। और फिर जब उसने ब्लैक मैजिक किया तो उसे लगने लगा कि मिस्टर जोन्स पर उन स्पेल्स का असर हो रहा है। लेकिन जब उसे पता चला कि वो सब एलिस कर रही थी तो उसे काफी गुस्सा आया और उसने गुस्से में क्यूपिड को बुला लिया ताकि वो उसके दोस्तों को सजा दे सके। फिर मिस्टर जोन्स पूछते हैं कि इसे कैसे रोका जा सकता है। तब फे उन्हें बताती है कि वैलेंटाइन डे खत्म होने पर वो खुद वापस चला जाएगा और अब मिस्टर जोन्स देखते हैं कि वैलेंटाइन डे खत्म होने में अभी भी 10 मिनट बाकी हैं। अब इसके बाद मिस्टर जोन्स मिस ड्रेक को मेट का ध्यान रखने का बोलकर यहाँ से बाहर जाते हैं। वहीं एलिस क्यूपिड से छुपकर भाग रही होती है और तभी वो फे और मिस्टर जोन्स को मिल जाती है और मिस्टर जोन्स उसे अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन अब तक क्यूपिड मिस ड्रेक के पास पहुंच जाता है और तभी फे मिस्टर जोन्स और एलिस को मिस ड्रेक के चीखने की आवाज आती है और वो वापस मिस ड्रेक के पास आते हैं जहाँ क्यूपिड अब मिस ड्रेक को मारने वाला होता है। लेकिन अब यहाँ फे फिर से ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट कर देती है और कुछ स्पेल्स पढ़ती है, जिसके बाद यहाँ फिर से गॉड ऑफ डेथ आ जाते हैं। लेकिन यहाँ उनमें से कोई भी गॉड ऑफ डेथ को नहीं देख सकता था क्योंकि जो भी उसे देखेगा वो मर जाएगा। फिर यहाँ फे उससे कहती है कि वो ये सब कुछ रोकना चाहती है। गॉड ऑफ डेथ फे से कहते हैं कि अगर तुम्हें 24 घंटे पूरे होने से पहले क्यूपिड को रोकना है तो तुम्हें अपने आप को सैक्रिफाइस करना होगा। लेकिन मिस्टर जोन्स फे से कहते हैं कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। वो कहते हैं कि 24 घंटे पूरे होने में अब बस 2 मिनट ही बाकी हैं। लेकिन गॉड ऑफ डेथ कहते हैं कि 2 मिनट यहाँ मौजूद हर एक को मारने के लिए काफी हैं। तभी क्यूपिड फे को मारने वाला होता है लेकिन फे क्यूपिड को धक्का देकर गिरा देती है। अब इसी दौरान एलिस गॉड ऑफ डेथ को देख लेती है, जिसके बाद अब क्यूपिड एलिस को मार देता है और इसी के साथ 24 आवर कंप्लीट हो जाते हैं और क्यूपिड और गॉड ऑफ डेथ यहाँ से चले जाते हैं। अब तभी एलिस दोबारा उठती है जो कि अब तक मरी नहीं होती, लेकिन अब फे उसे मार देती है और इसके बाद यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर मिस ड्रेक मैट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाती हैं और यहाँ अब फे और मिस्टर जोन्स अकेले बचते हैं, जहाँ अचानक से मिस्टर जोन्स फे को किस कर देते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि उन्होंने ये क्यों किया। वो फे से कहते हैं कि शायद तुम्हारे ब्लैक मैजिक का असर अब होने लगा है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी क्यूपिड मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।